भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम पिछले कुछ एपिसोड्स से हम दुख और सुख के संदर्भ में कुछ चर्चा कर रहे हैं। सुख ये एक ऐसा शब्द है जो सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। सुख मानो हमारे जीवन का लक्ष्य ही है। हर प्राणी, हमने पहले भी कहा, कि सुख की प्राप्ति के लिए ही यत्न करता है। सुख कैसे मिलना है, क्या करें जिससे हम सुखी हो जाएं, ये विषय बड़ा गंभीर है। ये बात तो सभी मानेंगे कि जो चीज़ जितनी बड़ी है उतनी ही कठिनता से प्राप्त होती है। सुख सुनने में तो एक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए हम लोग सारा दिन, दिनों दिन, पल पल प्रयत्न करते रहते हैं और सच्चे सुख का कहीं पता नहीं चलता। सुख पीछे भी हमने कहा था, दो जगहों से प्राप्त होता है। एक तो संसार से, संसार के विषय भोगने से, संसार के विषयों की प्राप्ति से हमें सुख उपलब्ध होता है, और सुख हमें मिलता है भगवान से। भगवान के सुख का तो इस जीव को बहुत पता नहीं है, संसार के सुखों का इसको पता है। तो इसका प्रयत्न फिर संसार के ही विषयों की प्राप्ति में लगा रहता है, जिससे कि हम कहेंगे इसको वहम है कि इसे शाश्वत सुख मिलेगा और पूर्ण सुख मिलेगा। हमारा शास्त्र कहता है कि संसार से जो सुख मिलेगा वो क्षणिक मात्र होगा, उसमें पूर्णता नहीं होगी, उसमें अभाव होगा, उसमें दुख होगा, दुख का मिश्रण होगा। तो ऐसे सुख को भी प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा अगर आदमी विवेक करे तो वो भगवान के सुख की तरफ लग सकता है। हमारे महात्मा, हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि अगर जीव को शाश्वत सुख चाहिए, दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति चाहिए और एक परम आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो उसे भगवान की खोज करनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि ढूंढे ये सुख ही, ढूंढे कहाँ? भगवान में। और शास्त्र क्या कहता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। तो सुख कहाँ ढूंढना है? एक बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि सुख जो है हमारे अंदर ही है। अगर भगवान हमारे अंदर है और भगवान सुख स्वरूप है, उसकी प्राप्ति से अगर हमें सुख की, नित्य सुख की, बहुत बड़े सुख की, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे सुख की अगर हमें प्राप्ति होती है अपने अंदर ही, तो इसका मतलब हमें अपने अंदर उसको खोजना चाहिए। वो सुख हमें अपने अंदर कैसे मिलेगा, उसका विवरण हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। जिन्होंने उस सुख को खोजा और उसे पाया भी, उन्होंने कहा वास्तव में यहाँ सुख का भंडार है। हमारा अपना स्वरूप ही सुख है, हमारा अपना स्वरूप ही भगवान है, उसी का अंश हमारे अंदर है। वैसे तो अंश अंशी भाव भगवान को लेकर और हमें लेकर बनता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अगर हम उस भगवान के अंश को अपने अंदर ढूंढ लें, जो कि हमारा अपना आप ही है, तो हम निश्चित तौर पे पूर्ण सुखी हो सकते हैं। ये काम इतना सरल नहीं है, सुखी होना इतना सरल काम नहीं है। अगर इतना ही सरल होता तो संसार में कोई तो सुखी दिखाई देता। आप अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने आप को ही देख लो कि सब कुछ होते हुए भी आदमी दुखी रहता है। संसारिक सुख से इसका मन भरता नहीं है। इसका मन मानो एक ऐसा बर्तन है जिसकी पैंदी नहीं है। उसमें आप पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कितना ही पानी डाल लो, लेकिन बर्तन वैसे का वैसा खाली ही रहता है। इसी तरह इस जीव का मन भी सुखों से अघाता नहीं है। जितना मर्जी ये सुखी हो ले, जितना बड़े से बड़ा सुख इसको मिल जाए, फिर भी ये अतृप्त ही रहता है। इसकी सुख की प्यास
बुझती नहीं है। ये सुख तलाशता ही रहता है। बहुत पैसे कमाएगा, उसके बाद संन्यास ले लेगा। सन्यासी है, वो गृहस्थी हो जाएगा, शादी करेगा, तलाक लेगा। जो काम इसको अभी सुख देता है, सुख के चक्कर में उसी काम को ये विपरीत ढंग से भी करने लगता है। कभी इसको आराम चाहिए, कभी इसको एक्सरसाइज चाहिए, कभी इसको कुछ खाना है, कभी उस खाने से इसको विरक्ति हो जाती है। इसका स्वभाव सुख की प्राप्ति के कारण ही, उसकी इच्छा के कारण ही बदलता रहता है। ये किसी बात से पूरी तरह संतुष्ट होता ही नहीं। हमारे शास्त्रों में शब्द आया विवेक। विवेक का अर्थ है कि क्या सही है और क्या गलत। तो हमारा शास्त्र कहता है कि विवेक कर ले कि सुख है कहाँ। अगर इतना सा इसका विवेक हो जाए, ये समझ जाए कि सुख, असली सुख कहाँ पे है, तो ये उसके प्रयत्न में लग जाएगा। शास्त्र ऐसा भी कहता है कि जो तुम्हें सुख मिल रहा है संसार से, उसको छोड़ो मत, उसको भोगते रहो। क्योंकि अगर संसार का सुख तुमने छोड़ दिया और उधर भगवान का सुख तुम्हें मिला नहीं, तो तुम्हारा मन बहुत बड़े दुख के घेरे में फंस जाएगा, प्रमाद में फंस जाएगा, हाई डिप्रेशन में चला जाएगा, जिसे अंग्रेजी में ससेप्टिसिज्म बोलते हैं। उससे बचने के लिए संसार के सुखों को भोगते रहो। हाँ, इतनी शर्त जरूर शास्त्र ने लगाई है कि धर्मपूर्वक और नीतिपूर्वक संसार को भोगो, और साथ ही साथ भगवान या आपका अपना स्वरूप कैसे सुख रूप है, उसको समझने की भी कोशिश करते रहो। जहाँ ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी, इधर भगवान के सुख में आपको थोड़ा थोड़ा रस और आनंद मिलने लगेगा, तो विषय सुख तो आपको वैसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें आपकी प्रीति और रुचि कम हो जाएगी, जिस कारण आपको जो संसारिक दुख मिल रहा था उसमें भी कमी आएगी, और इधर भगवान का सुख भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपके अंदर की सुख की वृद्धि होगी। ये सब कैसे होगा, इस पे थोड़ी चर्चा अब हम अगले कैप्सूल में करेंगे। थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे कि विवेक क्या है। अभी तो आज हमने विवेक पर थोड़ी सी चर्चा ही शुरू करी है। ये अपने आप में बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। अगले एपिसोड में इसी पर और बात करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।